दोस्तों, ये कहानी है कुछ यूट्यूबर्स की जो एक रात भूतिया हवेली में गुजारते हैं। लेकिन जब उसके अंदर जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि सच में ये हवेली शैतानी आत्माओं का घर है, तो अब उनके साथ क्या होगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम हिंदू धर्म के दो देवताओं को देखते हैं जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार इन्हें कष्ट निवारण देवता कहा जाता है। ये लोगों की हेल्थ को ठीक करते हैं। अगर दोस्तों ये देवता खुश हो जाए तो ना सिर्फ ये लोगों के दुख दर्द को दूर करते हैं बल्कि मृत्यु से भी किसी जीव की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमें कांचीपुरम की एक कहानी बताई जाती है। एक बार एक किसान के दो बच्चे पानी में डूबकर मर गए। अब ये देखकर वो किसान बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उस इंसान ने भगवान अश्विनी कुमार उनकी पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान अश्विनी कुमार उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने किसान के एक बच्चे को जीवित कर दिया। साथ ही उन्होंने उस बच्चे को दो दिव्य मूर्तियां दी और उससे कहा कि जब तक ये मूर्तियां तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर तुम्हारी मृत्यु होगी तो वो प्राकृतिक तरीके से होगी, तुम्हें कोई भी जान से नहीं मार सकता। इतना कहते ही वो देवता गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों, भगवान अश्विनी कुमारों ने एक ही बच्चे को जीवित किया था, इसलिए वो बच्चा अपना जुड़वा भाई की याद में बहुत रोता था। ऐसे में कहीं से वहां पर एक दानव आ जाता है। दोस्तों, इस दानव को अश्विनी कुमारों ने दी हुई मूर्तियों के बारे में पता था। अब उस दानव को वो मूर्तियां चाहिए थी, इसलिए वो दानव उस बच्चे को फंसाने की चाल बनाता है। वो दानव बालक के सामने आकर कहता है कि अगर तुमने मुझे एक मूर्ति दे दी तो मैं तुम्हारे भाई को तुमसे वापस मिला दूंगा। अब ये बात सुनकर बच्चा खुश हो जाता है। और दोस्तों, वो बच्चा था, उसे क्या पता कि ये दानव क्या करना चाहता है। अनजाने में बच्चा उसे मूर्ति दे देता है और मूर्ति के हाथ आते ही वो दानव नर्क के अंधेरे से काली शक्तियों को जीवित करता है और वो बच्चे के भाई के रूप में उसे दे देता है। गांव में दोनों बालक जैसे ही अपना पहला कदम रखते हैं, एक भयानक तूफान खड़ा होता है। सभी गांव वाले भूखमरी, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं से मारे जाते हैं और यहाँ पर जो हंसता खेलता गांव था वो कुछ ही पलों में शमशान का रूप ले लेता है। दोस्तों, यहाँ से कहानी बढ़ती है आगे और हमें आरती नाम के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया जाता है। न्यूज के जरिए हमें ये पता चलता है कि आरती ने लंदन में अपने घर के अंदर करीब 15 लोगों को मार डाला और उसके बाद खुद भी लापता हो गई। दोस्तों, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि पुलिस को आरती की लाश भी मिली थी, जिसे देखने से लग रहा था कि उसने पहले तो पागलों की तरह कई लोगों की बलि चढ़ाई और फिर उसने खुद की ही जान ले ली। लेकिन कुछ समय बाद आरती की लाश अपने आप ही गायब हो गई और आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां हम कैमरा फुटेज के जरिए यूट्यूबर्स के ग्रुप को देखते हैं। वो सब इसी बंगले में दाखिल होते हैं। इनके नाम थे अर्जुन, राहुल, वरुण, रितु और ग्रेस। दरअसल दोस्तों, ये लोग ऐसे ही भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते थे। खैर, उस बड़े से घर में दाखिल होते ही राहुल को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसका कहना था कि इस घर में कई मौतें हो चुकी है और अब तक उन्होंने इंडिया में जितने भी घर में शूट किया था वहां पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था और यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और नेगेटिविटी भी आ रही थी। लेकिन वरुण उसे समझाता है कि हमें बस अपने चैनल के लिए मैक्सिमम फुटेज कलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ से हम तुरंत ही लौट जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद ये सभी लोग घर के अलग अलग हिस्से में वीडियो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले हम राहुल को देखते हैं, जो कि ऊपर के कमरे में साउंड रिकॉर्ड करने के लिए जाता है। उस रूम के अंदर राहुल को दीवार पे कुछ अजीब सिंबल बनाए दिखाई देते हैं और उसे वहां पर काफी बदबू भी आ रही थी। धीरे धीरे यहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है जब राहुल को किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है। राहुल उस आवाज को रिकॉर्ड करता है और उसे वरुण को भेजता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब राहुल हिम्मत करके एटिक के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे कुर्सी के ऊपर किसी अनुष्ठान का अंश दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा
काला जादू का अनुष्ठान किया गया हो और ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर किसी को बंद करके रखा था। तभी अचानक पीछे से राहुल को किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। राहुल पीछे की तरफ देखने के लिए जाता है जहाँ पर उसे बार बार किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो वरुण को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वरुण को तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। यही नहीं, अब राहुल इसी रूम के अंदर बंद हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज गायब हो जाती है। दोस्तों उसके बाद हम नीचे वरुण को देखते हैं जो कि रिकॉर्डिंग करने के लिए आरती के बेडरूम में पहुंच जाता है। वरुण व्यूअर्स को बताने लगता है कि पुलिस को इस कमरे में आरती की लाश पहली बार मिली थी, फिर वो अचानक ही गायब हो गई। कई लोगों को इस कमरे में कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती है और तो और लोगों को यहाँ पर आरती सामने खड़ी दिखाई देती है, मानो वो अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढ रही हो। वरुण ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ही रहा था कि तभी अचानक वरुण के कैमरे के सामने एक अजीब सी काली आकृति आ जाती है, जिसे देखकर वरुण बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई है जो उसे वहां से भागने नहीं देता। दोस्तों उसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो कि बेसमेंट में शूटिंग कर रही थी। अब ग्रेस और रितु को भी वरुण की चीखें सुनाई देती है, तो वो दोनों भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो काली परछाई उन दोनों के पास भी पहुंच जाती है और उन दोनों का रास्ता भटका देती है। अब रितु को एक कोने में ग्रेस की आवाज सुनाई देती है जहां पर वो देखती है, लेकिन वहां पर उसे वो काली परछाई दिखाई देती है। दोस्तों तभी हम देखते हैं कि अर्जुन किसी तरह रितु से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और अर्जुन रितु को बताता है कि वरुण, राहुल और ग्रेस तीनों ही गायब हो चुके हैं, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे। अब रितु वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसे बेसमेंट का दरवाजा बंद मिलता है और तभी उसके सामने वो काली परछाई आ जाती है। उसके बाद हम अर्जुन को सीढ़ियों के पास देखते हैं जिसे रितु मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तब तक वो काली आत्मा अर्जुन को भी ढूंढ चुकी थी। अब अफरा तफरी में अर्जुन घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, जहां अचानक हम उसके चारों ओर हरे रंग की रोशनी देखते हैं और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम कुछ समय पहले की कहानी देखते हैं जहां पर हमें अर्जुन और उसके दोस्तों के बारे में कुछ बातें बताई जाती है। दोस्तों अर्जुन और उसके दोस्त ब्लॉगर है जो कि डरावनी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। इस टीम में राहुल एक साउंड इंजीनियर है, ग्रेस और रितु कैमरा संभालती है, वही वरुण चैनल की आवाज है जो कि उनके वीडियोस में वॉइस ओवर करता है। अब दोस्तों इनके कंटेंट से इंप्रेस होकर एक दिन उन्हें लंदन के एक मैंशन पर वीडियो बनाने का मौका मिलता है, जो कि एक ब्रोक टूरिज्म कंपनी के लिए था। ये कंपनी अपने टूरिस्ट लोगों को ऐसे ही भूतिया जगहों पर सैर कराती थी और अर्जुन की टीम को एडवर्टाइजिंग के लिए इस भूतिया हवेली को शूट करके इसका वीडियो बनाना था। दोस्तों उसके बाद हम इस सबको देखते हैं जो कि गाड़ी में उसी हवेली जा रहे थे। बैकग्राउंड में हम अर्जुन की आवाज सुनते हैं। वो कह रहा था, हर इंसान के अंदर दो आवाजें, दो दुनिया, दो दिमाग होते हैं। इन दोनों आवाजों में एक आवाज ज्यादा ताकतवर होती है और इंसान भी उतना ही ताकतवर होता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ हमें पता चलता है कि रितु अर्जुन की वाइफ है, जो बताती है कि कल अर्जुन का बर्थडे है, इसलिए वो आज ही सारा शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे। हवेली आते हुए हम रास्ते में अर्जुन को थोड़ा अजीब बिहेव करता हुआ देखते हैं। ऐसा लगता है कि उसे बार बार किसी की आवाज परेशान कर रही थी। अब इतना ज्यादा बेचैन देखकर रितु उसे संभालती है और शाम होने से पहले ही ये ग्रुप उस बंगले तक पहुंच जाता है। दोस्तों हम अर्जुन को एक किताब भी पढ़ते हुए देखते हैं। अर्जुन रितु को बताता है कि ये बुक मरने से पहले आरती ने लिखी थी। इस किताब के मुताबिक हर इंसान मरने के बाद एक इंटरमीडिएट दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया जिंदगी और मौत के बीच में होती है और कई आत्माएं यहाँ पर फंस जाती है। उन आत्माओं को समझ नहीं आता कि उनकी मौत हो चुकी है और इसीलिए वो इंसान उनसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। खैर अब दोस्तों उस हवेली के अंदर पहुंचने के बाद भी अर्जुन को बार बार किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई उसे पुकार रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालता है और अब घर के अंदर सब वैसा ही होता है जैसा हमने शुरुआती सीन में देखा था।
दोस्तों उस वक्त हमें बाकी के लोगों को देखा था, लेकिन इस बार हम अर्जुन को देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों अर्जुन जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचता है उसे एक तरह का झटका महसूस होता है। ऐसे में हम अर्जुन के शरीर को अकड़ता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ हम ग्रेस को देखते हैं, जिससे कि घर के हॉल में किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि ठीक उसके पीछे कोई मौजूद है। ग्रेस अपना कैमरा उसकी तरफ घुमाती है तो उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो वरुण को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुना ही नहीं दे रही थी। तभी अचानक एक काली परछाई उस पर हमला कर देती है। और दोस्तों उसके बाद हम रितु को देखते हैं, जो कि अभी भी उस बेसमेंट में बंद थी। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिल पा रहा था। अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसे खिड़की पर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। वो उस आवाज को सुनकर वहीं पर छुप जाती है और उसे उसके सामने एक खंजर दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पजेस हो चुकी थी और उस खंजर से खुद को ही जख्मी कर लेती है। उसके बाद वो चिल्लाकर अर्जुन को मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसके बाद हम उसके इर्द गिर्द वही हरी रोशनी को देखते हैं और वो उसी रूम में फंस जाती है। अब दोस्तों उसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जिससे अब होश आ चुका था। जब वो बाहर जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी वो अपने सामने एक ऐसा नजारा देखता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर उसके सभी दोस्तों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और चिल्लाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। तभी अर्जुन ये बात याद करता है कि वो बेहोश कैसे हुआ था, लेकिन अगले ही पल अर्जुन को वरुण दिखाई देता है, जो कि उसे मदद के लिए पुकार रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहां से सारी लाशें गायब हो जाती है। अपने साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था ये अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। अब वो ये सब बातों को चेक करने के लिए अपना कैमरा ओपन करता है, लेकिन अर्जुन जब कैमरे के अंदर के वीडियो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उस वीडियोस में अर्जुन ने खुद ही अपने दोस्तों की जान ले ली थी। अर्जुन देखता है कि उसने एक एक करके कैसे अपने दोस्तों को मार डाला। जब वो बेहोश हो गया था तो वो खुद पजेस हो गया था और उसी हालात में उसने अपने दोस्तों को मार डाला। तब तक दोस्तों हमें ये भी पता चल जाता है कि अर्जुन के कान में जो आवाजें आ रही थी वो किसी बुरी शक्ति की थी और उसका नाम राहसा था। दोस्तों अर्जुन को फिर से हवेली के अंदर अपने दोस्त दिखाई देते हैं। वो उन्हें बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो आत्मा उसे ऐसा करने नहीं देती। उसके बाद अर्जुन सच जानने के लिए रितु का लैपटॉप ओपन करता है और उसमें आरती के वीडियोस को देखने लगता है। मरने से पहले आरती ने ये सब वीडियो बनाए थे। आरती बताती है कि उसे कांचीपुरम के अश्विनी कुमारों की कहानी पता चल गई थी और दोस्तों ये वही कहानी है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। आरती बताती है कि जब उस राक्षस का प्रकोप सारे गांव पर फैल रहा था तब गांव वालों ने उससे बचने के लिए एक यज्ञ किया और उस दानव को फिर से नरक में भेज दिया। लेकिन उस राक्षस ने जाने से पहले ये कसम खाई कि वो मृत्यु के जरिए जरूर वापस लौटेगा। अब इसके डर से गांव वालों ने उन दो मूर्तियों को एक साथ बांध दिया और बहुत ही दूर एक पहाड़ी के नीचे दफन कर दिया। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता है आरती एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और खुदाई के वक्त उन्हें ये दो मूर्तियां मिली। उन दो मूर्तियों के साथ एक कागज पर संस्कृत से कुछ लिखा हुआ था। और दोस्तों फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आरती बिना कुछ सोचे समझे उन मूर्तियों का बंधन खोल देती है और ऐसा करते ही उसके साथ अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो खून की उल्टियां भी करती है और उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आरती जब उन मूर्तियों को दोबारा से देखती है तो उसमें से एक मूर्ति गायब थी। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो खुद को लंदन के फ्लाइट में पाती है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और वो यहाँ पर कैसे पहुंची। उसके बाद आरती लंदन जाकर अपने आप को इस घर में कैद कर लेती है। उसे भी अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी और जब भी वो इस हवेली से दूर भागने की कोशिश करती वो किसी न किसी तरीके से फिर से इसी हवेली में आ जाती। अब दोस्तों अर्जुन दूसरे वीडियो को खोलता है। आरती उसमें बताती है कि उसने रिसर्च करके संस्कृत में उस कागज पर क्या लिखा था वो पता कर लिया है और उसे पढ़ने के बाद वो मानती है कि उसके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है।
उसके बाद आरती को दोहरे पड़ने लगे और वो एक राक्षस के रूप में बदल जाती है। यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उसके बाद अर्जुन लास्ट वीडियो ओपन करता है जिसमें आरती बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वो एक स्केच बना रही थी। इसी के साथ वो बताती है कि उसने ना समझे में उस राक्षस को आजाद कर दिया और अब वो राक्षस धरती पर आकर सभी लोगों को अपनी दुनिया में कैद करना चाहता है। उसे सिर्फ वही लड़का रोक सकता है जिसका जन्म अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से हुआ है। आरती बताती है कि अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो वो इंसान तुम ही हो। उसके बाद आरती ये बताती है कि वो राक्षस किसी भी इंसान को मारने से पहले एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है जहां पर वो उन्हें जिंदगी और मौत के बीच बांधकर तड़पाता है और वो लोग अगर उस दुनिया से जल्दी से असली दुनिया में नहीं आए तो उनकी असली दुनिया में मौत हो जाती है। किसी भी तरह तुम्हें उस दुनिया में एंटर करना होगा और उस मूर्ति को ढूंढकर उस राक्षस को कंट्रोल करना होगा और यही संस्कृत में उस कागज पर लिखा था। दोस्तों उसके बाद अर्जुन एक कमरे में पहुंचता है जहां पर आरती ने उस शैतान के बारे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च की थी। वहां पर अर्जुन को अपना स्केच भी दिखाई देता है जो कि आरती ने मरने से पहले बनाया था और उसके बाद अर्जुन को अपनी जिंदगी का मकसद याद आता है। वो बालक और वो राक्षस किसी तरह मूर्ति से जुड़े हुए थे। अब अर्जुन उस कमरे में इधर उधर ढूंढने लगता है और उसे वहां पर वो मूर्ति मिल जाती है। उस मूर्ति को हाथ में लेते ही अर्जुन को आरती की आत्मा महसूस होती है और वो उसे बताती है कि उसके दोस्त इसी इंटरमीडिएट दुनिया में फंस गए हैं। अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना है तो उसे भी उस दुनिया में एंटर करना होगा और उस राक्षस को खत्म करना होगा। अर्जुन अब उस कमरे से बाहर निकलता है तो उसे अपने दोस्त फिर से दिखाई देते हैं और वो उसी हवेली में फंस चुके थे जैसा कि आरती फंसी हुई थी। अर्जुन को समझ में आ जाता है कि ये वही राक्षस है जिसे वो बचपन से अपने अंदर महसूस करता है। अब अर्जुन अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उस दुनिया में एंटर हो सके। दोस्तों ऐसा करते ही अर्जुन एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर बहुत ही घना अंधेरा था और गुफाओं जैसा इलाका था। वहां पर अर्जुन को वो राक्षस दिखाई देता है जिसके हाथ में वही दूसरी मूर्ति थी। अर्जुन उस मूर्ति को लेने की कोशिश करता है लेकिन वो राक्षस उस पर हावी होने लगता है। तभी अर्जुन को अपने दोस्त दिखाई देते हैं और वो राक्षस वरुण के जरिए राहुल को मार देता है और राक्षस से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जैसे मैंने तुम्हारे मन को काबू किया है वैसे ही मैं सारे राक्षसों को धरती पर भेज दूंगा और हम सारे इंसानों को कैद कर लेंगे। दोस्तों तभी अर्जुन को आरती की बात याद आती है कि वो उस दानव से जुड़ा हुआ है। अगर वो राक्षस अर्जुन के मन पर काबू कर सकता है तो अर्जुन भी उसके मन पर काबू कर सकता है। अर्जुन अपना पूरा जोर लगाता है और वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद अर्जुन भगवान अश्विनी कुमारों को याद करता है और उसके बाद वो आरती की आत्मा को भी ढूंढ लेता है। वो आरती से पूछता है कि दूसरी मूर्ति कहाँ पर है और अगले ही पल में हम अर्जुन को पानी के अंदर देखते हैं और उससे वहां पर वो मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति को लेकर अर्जुन दानव की दुनिया में वापस आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ताकत लगाकर उस दानव का सामना करता है। उसके बाद वो दो मूर्तियों को आपस में जोड़ देता है और ऐसा करते ही उस राक्षस का अंत हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं अर्जुन के दोस्त असल दुनिया में वापस आ जाते हैं लेकिन दोस्तों अर्जुन की जान जा चुकी थी। अर्जुन को पता चल चुका था कि कभी ना कभी कोई इंसान इन मूर्तियों को वापस से ढूंढ ही लेगा जिससे कि वो राक्षस धरती पर वापस आ सकता है। तो अगर राक्षस को पूरी तरीके से रोकना है तो उस आदमी को मृत्यु के साथ ही मरना होगा ताकि वो राक्षस कभी भी वापस धरती पर ना आ सके। और दोस्तों इसी बात को मानते हुए अर्जुन अपनी जान दे देता है और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है तो इसे हम थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों ये कहानी अश्विनी देवताओं के आशीर्वाद से जन्मे एक इंसान और राक्षस के बारे में है। उस राक्षस ने सालों पहले इंसानों पर बहुत अत्याचार किए और अश्विनी कुमारों की पूजा बंद करवाई। दोस्तों उसके कई सालों बाद आरती को ये दो मूर्तियां वापस मिली और इस कहानी के अनुसार अर्जुन का यहाँ पर जन्म हुआ। वो बचपन से ही अपने अंदर एक निगेटिव आवाज को महसूस करता था और वो आवाज उसी राक्षस की थी जिससे वो जुड़ा हुआ था। जब अर्जुन इस हवेली में आया तो वो राक्षस उस पर हावी हो गया और उसने अपने दोस्तों को ही उस इंटरमीडिएट दुनिया में भेज दिया।
दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि उस राक्षस ने अर्जुन को पहले ही क्यों नहीं मारा। क्योंकि दोस्तों भगवान अश्विनी कुमारों ने उसे वरदान दिया था कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, उसे सिर्फ प्राकृतिक मौत आ सकती है। और अब अर्जुन ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके उस राक्षस को भी हरा दिया और वो राक्षस फिर से वापस ना आ सके, इसलिए खुद की भी जान दे दी। तो दोस्तों ये थी अश्विन मूवी की कहानी। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।